हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इन ऑप्शनों में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दूसरा प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, दो प्रकार के होती है। तीसरा प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 3। चौथा प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। सही उत्तर ऑप्शन सी, व्यंजन कहा जाता है उसे। पांचवा प्रश्न, ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? उच्चारण करके देखिए और बताइए कि उच्चारण किससे हो रहा है। ई, च, छ, ज, झ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तालव्य से है इसका उच्चारण। छठवां प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वर कहा जाता है उसे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, व। नौवां प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, 52। 10वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न, य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, अंतःस्थ व्यंजन। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? सही उत्तर ऑप्शन ए, ह एक ऊष्म व्यंजन है। 13वां प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनि। 14वां प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। 15वां प्रश्न, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। 16वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, वर्ण कहा जाता है उसे। 17वां प्रश्न,
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उससे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए दंत्य। 18वां प्रश्न, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा प्रयोग। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इनमें से बताइए किसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 22वां प्रश्न, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम। 23वां प्रश्न, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? सही उत्तर ऑप्शन सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी काल कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन किए। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा।